हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है ना बहुत ही ऐसे वीकेंड वाला लेजी ऐसे संडे वाली वाइब आ रही है मुझे। बट आज सैटरडे ऑफ कोर्स। तो मेरे को ना ऐसा कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर मेकअप करना सबको पसंद है तो मेरे को लगा कि मेकअप का तो वीडियो बनाया जा सकता है। मेकअप करना वैसे भी पसंद है। और साथ ही साथ फिर मैंने ऐसे रैंडम रफली मैंने ऐसे कैमरा सेटअप उठाया और फिर मैंने देखा कि लाइटिंग बड़ी सही आई हुई है आज ना। ऐसे एकदम ऐसे ब्राइट वाली तरीके से, जो कि बहुत कम होता है मेरे इस वाले घर में। सेटअप बहुत मुश्किल होता है नेचुरल लाइट को ढूंढ के करना। तो आज मुझे सही लगा और फिर मेरे को लगा कि एक मेकअप लुक क्रिएट किया जाए, जैसे कि मैं नॉर्मली जो वीडियोज़ में बन ठन के बैठती हूँ या मेकअप करके बैठती हूँ वो किस तरीके से अचीव करती हूँ। बहुत ही ऐसे बजट फ्रेंडली मेकअप लुक रहने वाला है इसमें ना। बट एक आधी चीज़ थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, वो चीज़ आप लोग देख लेना। उसका ऑल्टरनेट भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि अगर आप ये नहीं तो ये यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने नेल पेंट लगाई है तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे हाथ चल रहे हैं। अदरवाइज़ मेरी आदत भी है थोड़ा ऐसे ऐसे करके बात करने की। तो चलिए सबसे पहले ना बाल को बांध लेते हैं, जिससे कि थोड़ा ईजी रहेगा। गर्मियाँ भी आ गई है ना, तो इसको सबसे पहले सेटअप करते हैं बाल बांध के। और बाकी मैंने ना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन पहले से अप्लाई कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप, एसेंशियल स्टेप जो मैं बोलूँगी वो वही है, तो आप लोग वो करके रखना। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। एक्ने मार्क्स अभी भी है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया था, बट अभी टचवुड थोड़ा सा ठीक हुआ है फेस। तो अभी मैं इसको करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले बाल बांध लेते हैं। आई थिंक आई एम सेट नाउ। और है ना, मेरा बेसिकली ये वाली चीज़ मानना है कि ना मेकअप आप करते करते सीखते हो। आपने एक किसी का देख लिया, ठीक है, आप थोड़ा सा कर लोगे। बट जैसे जैसे आप 5 बार 6 बार 7 बार अपने तरीके से अपना हाथ जैसे सेट बैठता है ना, वो सबसे बेस्ट मेकअप होता है, ऐसा मैंने माना है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं 1.5 साल से 2 साल से रेगुलर कर रही हूँ, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा अपना हाथ बैठता है। कई लोग क्या करते हैं, आई मेकअप पहले कर लेते हैं, बाद में फेस मेकअप करते हैं। कई फेस मेकअप पहले करते हैं, फिर आई मेकअप करते हैं। मतलब वो अपना अपना हाथ वाली बात हो जाती है कि किसका कौन सा जमता है। वाओ, ठीक है। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग और बजट फ्रेंडली चीज़ जो रहने वाली है ना, वो इनसाइड का ये कलर पैलेट है। ठीक है, जब मेरे को एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था तो मुझे था कि ऐसा होता है ना कि कलर करेक्टर में कलर कैंसिल कर देते हैं, तो रेड मार्क्स होते थे उस पर मैं ग्रीन कलर का यूज़ करती थी और उसके ऊपर फिर फाउंडेशन और सब चीज़ें हो जाती थी। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हो ग्रीन और ये वाला मेरा मैक्सिमम जा चुका है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें ये, जैसे कि ब्राउन कलर के आपके पास कोई स्पॉट्स वगैरह हो रखे हैं तो उस पर टचअप करने के लिए होता है। तो अभी मैं इसको कम यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा ठीक हो गया है। तो इसीलिए इस तरीके का भी सेम आता है और हर बार मैं इसमें ना 2-3 यूज़ कर चुकी हूँ, तो उसमें ना ये वाला बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर मेरे को लगा कि ये जो पीच कलर का डार्क सर्कल्स के लिए आता है ना, तो मैं उसके लिए अकेला अलग से मंगाती हूँ बेसिकली। तो मैंने इनसाइड का फिर ये वाला भी मंगाया। इसमें ना आपको कंसील भी हो जाएगा, करेक्ट भी हो जाएगा, कंटूर भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। और बहुत ही 100-150 आई गेस इतने प्राइस का ही रहने वाला है। मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर मतलब पाउच, मेकअप बैग, जिसमें भी मैं बोलना चाहूँ उसमें ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेकअप ब्रश, भाई साहब इस बार मैंने इतनी अमेजिंग बजट फ्रेंडली मेकअप ब्रशेस मंगवाई है ना। ये मतलब ये ना आपके पास ऑप्शन आता है कि विद होल्डर लेना है या विदाउट होल्डर लेना है। फिर मेरे को लगा कि ब्रशेज ही ले रही हूँ तो होल्डर के साथ ही ले लेती हूँ। तो इसमें कुछ शायद होल्डर के 100-150 रुपये एक्स्ट्रा है, वो चीज़ आप देख लेना। तो इसमें ये वाली ब्रशेज आपको मिल जाती है हर तरीके की, बहुत सही सही सी ब्रशेज आपको मिलेंगी। तो मैं ना ये वाली यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। थोड़े से डार्क सर्कल्स जो है और ये जो मार्क्स हैं इनको कवर करते हैं सबसे पहले इनसे। इसके लिए जो रहेगा ना वो वाला ये ब्रश लिया है मैंने, कंसीलर एंड हाइलाइटर ब्रश जो रहेगा, बहुत ही अमेजिंग है। और इसमें भी ना आपको कलर शेड आपके अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो मैं अपना कलर के अकॉर्डिंग कोई भी जो मेरे को सही लगता है मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा कम यही वाला हो रखा है। तो इस तरीके से टच किया, ठीक है। आपको ऊपर वाली साइड लगाना है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। और हल्का हल्का सा जहाँ पे आपको लगे कि मार्क्स हैं जैसे ये, तो आप लगा सकते हो ना यहाँ पे। तो ये ना बेसिकली आपका छुपने का काम कर जाता है। इसके ऊपर है ना फाउंडेशन बहुत सही तरीके से काम करता है फिर। और इस तरीके से फिर आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, स्पॉन्ज से कर सकते हो, ठीक है। पर अभी क्योंकि ब्रशेज़ का सेट नया है तो थोड़ा सा चाव थोड़ा नया नया है, तो इसीलिए मैं ब्रश से करना प्रेफर करती हूँ। मेरे को बड़ा सही सा लगता है। देखो, जो भी आपका हल्का फुल्का डार्क सर्कल आपको लगेगा कि था या है, वो थोड़ा अच्छे से कवर हो जाएगा इससे बेसिकली, और तो कुछ खास नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने कर लिया है, ठीक है। और भी कहीं आपको अगर मार्क्स दिखे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हल्का सा है तो ये हो गया है, इसका काम यही था। और
किसी को और ज़्यादा यूज़ करना है तो वो कर सकता है, वही फिर लेयरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं प्रीफर नहीं करती, हल्का हल्का सा टचअप कर लिया, विच इज़ वेरी फाइन, आई थिंक सो। अब इसके ऊपर सिर्फ डायरेक्टली हमें क्या करना है, फाउंडेशन यूज़ करना है। तो फाउंडेशन मेरे पास दो टाइप के हैं, मतलब एक मेबलिन का भी, एक मैक का भी है। मेबलिन का मेरा हल्का सा शेड थोड़ा ऊपर नीचे आ गया था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन तुक्का मार के लिया था, इसीलिए फिर मैं आज मैक का यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर शेड गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैं आज टीचर बनी हूँ ना फॉर ए चेंज, तो फिर मैं आज थोड़ा करेक्ट है, सही सही वाले सामान यूज़ करना चाहूँगी। ये येलो टोन वाला मुझे सूट करता है, ना कि ये पिंक वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला यूज़ किया जाए आज, ना कि ये वाला। मैक में जो मेरा शेड है वो होने वाला है NC20। तो मेबलिन का भी बहुत अमेजिंग है, बट उसका थोड़ा टोन ही चेंज आ गया, तो इस बार मैं थोड़ा उससे हट के मंगाने की कोशिश करूँगी। पता नहीं अब तुक्का ऑनलाइन लगेगा कि नहीं, फिर बट फिर भी मैं एक ट्राई दूँगी। आँच जैसी लाइट अगर मुझे रोज़ मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बट साथ ही साथ गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो वो भी एक चीज़ है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ब्रश मैं चेंज करूँगी, ब्रश ये वाली नहीं यूज़ करूँगी। ब्रश जो रहेगा वो ये वाला रहने वाला है। अब मैं एक बार मिरर और ले लेती हूँ। जस्ट इस तरीके से आप इसको ब्लेंड कर लो। स्पॉन्ज से भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है, तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, पर अभी मैं ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेरे को बड़ी सही लगती है। पहले तो कई बार क्या होता था ना, मेरे को स्पॉन्ज से भी जब करने का मन नहीं करता ना, तो मैं ना उंगलियों की हेल्प से, उससे भी मुझे सबसे सही लगता है, उससे भी मेरे को बड़ा सही इस तरीके से लगता है कि ब्लेंड हो जाता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी का किसी से सही जाता है, किसी का किसी चीज़ से। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो ना, बहुत ही सही तरीके से ब्लेंड हो गया स्किन पे। आई डोंट नो, मैं वीडियो बना तो रही हूँ, पता नहीं मैं डाल पाऊँगी कि नहीं। मैं अपने ऊपर ही शक कर लेती हूँ ना, ऐसे 3 बार अगर अपनी खुद की आवाज़ अगर हम सुन लेते हैं कि एडिट करते करते, तो उनको ना वही चीज़ें अजीब लगने लग जाती हैं कि यार आई डोंट नो। हल्का सा आप यहाँ पे भी टचअप कर सकते हो। ऐसे सिंपल हो जाते तो कितना ही मजा आता ना, बट स्टिल काफी ठीक है। अभी भगवान की दया से सो दिस इज आवर फाउंडेशन बेस हो गया, सारा बेस सेटअप हो गया है। अभी मेरे को कंसीलर हल्का सा यूज़ करना पड़ेगा फॉर दिस मार्क, एंड थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा इस कॉर्नर के लिए। कंसीलर है ना मेरे पास, वो 2 हैं, एक के ब्यूटी का है और साथ में एक मेबलिन का। मेबलिन को कोई बीट नहीं कर सकता, बहुत ही अमेजिंग है, ऑल्दो मेरे को ये भी बहुत पसंद है, बट आज मैं थोड़ा सा इसको ही यूज़ करती हूँ। ये मेरी शेड के साथ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है कंपैरेटिवली। तो अगेन के ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जो भी मेरे पास 2-3 हैं उससे मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कुछ इस तरीके से। और है ना, मेरे को एक बहुत ही अमेजिंग हेयर टूल मिला है, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाली ही आ जाए। तो वो आपका गेम चेंजर होने वाला है। बहुत ईज़िली आप बहुत अच्छा हेयर स्टाइल आप उससे कर सकते हो। तो पिछली वाली जो हॉट एयर ब्रश वाली थी, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस बार मैं एक और लेके आई हूँ, वो भी आप लोग चेकआउट करना जब मैं डालूँगी ऑफ कोर्स तभी। तो ये हल्का हल्का सा जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कुछ रह रहा है, तो आप इस तरीके से कर लो, कंसीलर वाली ब्रश से कर लो। मैंने इसी से कर लिया, हाथ में यही थी, ठीक है। और ये वाला तो मेरा इतना ढीठ निशान हो चुका है कि ये ना, ये जाएगा ही नहीं ऐसा लग रहा है। पता नहीं परमानेंट टैटू नहीं करवा लेते, वैसा ही ये निशान बन चुका है। पिछले 6 महीने से ये मेरे पास है एज इन कि जा ही नहीं रहा इतना ज़्यादा। तो यहाँ तक आप लोग करने की कोशिश करना। अभी तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ऐਵੇਂ ही कर रही हूँ। तो ये हमारा हो गया। अभी थोड़ा सा और करेंगे ना ब्लश तो थोड़ा और सेटअप हो जाएगा। अभी मैं पाउडर का यूज़ करती हूँ ब्रश के साथ, ये वाली ब्रश। वाओ, ये इतनी अमेजिंग ब्रश है, एक तो ब्लश के लिए और ये जो पाउडर सेटिंग के लिए होता है, ये भी मेरे पास मैक का है, तो इससे मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ लूज़ पाउडर, बनाना पाउडर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। हल्का सा बस थोड़ा सा सेट हो जाइए यहाँ पे इस तरीके से आप। अब कोई आके कमेंट्स में ये ना बोले कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं मेकअप, वही वाली चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, जैसे भी जिसका भी हाथ जैसे जम जाए ना, वही बेस्ट है। किसे अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें भी वाइट वाइट हो गई है। थोड़ा सब्र करना, बहुत अच्छा मेकअप होगा ऐसा मैं मान रही हूँ अभी। मेरी फेवरेट चीज़ के ब्यूटी की, आई जस्ट लव्ड इट। ये इसमें ना 2 टाइप का आता है, एक वेलवेट वाला फिनिश का भी आता है, एक पाउडरी फोम का भी। तो मेरे को ना, मेरे पास 2-3 ब्लश हैं, जिसमें से वन ऑफ द फेवरेट्स मेरा ये वाला रहने वाला है। और है मेरे पास प्रॉश ब्यूटी का है, ये भी बहुत अच्छा है, लिक्विड ब्लश में आएगा। और ये वाला क्रीमी टेक्सचर वाला आएगा। ये मैं इतने मतलब 1 साल से यूज़ कर रही हूँ कम से कम, और इतना सा ख़त्म हुआ है। ये भी आप यूज़ कर सकते हो,
110 रुपीज़ आई गेस ये रहने वाला है, इतना कुछ प्राइस रहने वाला है स्विस ब्यूटी का ये। तो दोनों तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि ये मेरी लेटेस्ट परचेज़ है और ऐसा होता है ना नई चीज़ें थोड़ी ज़्यादा यूज़ करने का मन करता है, तो मैं आज इसी का यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है वैसे भी। तो बिल्कुल हल्का सा लेने की ज़रूरत है। और ऐसे 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 का तो कोई मतलब नहीं बनता बोलने का, बट इसका सिर्फ एक ही स्ट्रोक से आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टिंट है। और कुछ लोग नाक पे लगाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अब क्या है ना कि सोशल प्रेशर इतना हो गया सोशल प्रेशर एज इन कि इतनी रील्स भी और सब लगाने लग गए, तो मुझे पर्सनली बोलूँ तो मेरे को नहीं है पसंद नाक पे लगाना, बट वीडियोज़ में मैं लगा लेती हूँ। मतलब ऐसा जैसे मैं अभी बना रही हूँ तो इसमें मैं बना देती हूँ, लगा लेती हूँ। इन जनरल इन पर्सनल लाइफ आई जस्ट डोंट लाइक नोज पे ब्लश, आई कांट डाइजेस्ट द फैक्ट कि नाक तो वैसे ही रोने के बाद लाल हो जाती है, तो हल्का सा कर लो आपका मन है तो। मैंने बस क्योंकि सब करते हैं मैंने भी कर लिया, बस यही रीज़न है इसका। तो ये ब्लश वन ऑफ द फेवरेट्स, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट यार। मैं इसको ना इतना उससे नहीं ख़रीदा था कि इतना अच्छा मुझे लग जाएगा, मेरे को ऐसा था कि पाउडर वाला ब्रश नहीं मेरे पास नहीं है, लिक्विड और क्रीम वाला है, बट ये वाली फिनिशिंग का भी एक होना चाहिए ना। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा सादा सा हमने मेकअप कर लिया है। अभी कॉन्टोर जिसको करना है वो कर सकता है, मैं पर्सनली कॉन्टोर नहीं करती हूँ। ये हो गया। अभी मैं हाइलाइटर का यूज़ करूँगी विच इज़ आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगता है। जो सिर्फ मेरे पास एक लौता यही वाला है इनसाइड का, और इसमें 4-5 अलग अलग शेड्स आती हैं ना, तो इसमें आप लोग ले सकते हो। इसमें मेरे पास एंजेलिक ब्यूटी है विच इज़ वेरी नाइस, और सिर्फ एक लौता है तो आप समझ लो कि इतना अच्छा है कि मेरे को दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक मैंने लैक्मे का लिक्विड ब्लश यूज़ किया था, बट इसके आगे मुझे नहीं लगा वो, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। क्रीमी टेक्सचर है, बस ऐसे करते ही थोड़ा सा इतना मस्त सा यहाँ से मैं दिख पाऊँगी आपको, कुछ ऐसा सा दिख जाएगा। वो तो मैं फेस पे अगर लगाऊंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। हल्का सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लगाऊंगी, मतलब चिक बोन्स पे यहाँ से ले जाके। वो ये कि अपना अपना तरीका होता है कि कोई किस यहाँ तक मैं लेके जाती हूँ, यहाँ से लेके और ये वाला पोर्शन यहाँ तक। हल्का सा मैं नोज़ की टिप पे लगाती हूँ और फिर है ना हल्का सा गैप करके ये नोज़ बोन पे लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे हल्का सा और हल्का सा यहाँ पे। ऑल्दो बोलते हैं कि जिसका माथा ऑलरेडी ब्रॉड होता है तो वो थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं इसको लगाना, थोड़ा बड़ा लगता है ऑलरेडी, बट मैंने बताने के लिए लगा ही लिया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, ब्रश की हेल्प से हम ऑफ कोर्स ब्लेंड कर लेंगे। नोज़ पे ब्लश तो आई जस्ट लव, ये वाले पॉइंट पे जब ब्लश का ऐसे लाइटिंग आती है ना इधर उधर वाली, तो वो मेरी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी आई जस्ट डोंट नो आपको वीडियो में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बट आई विल मेक श्योर कि आपको एंड आते आते आपको पूरा मेकअप का ऐसा लुक दिखे कि आप बोलो कि वाह। थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना, वरना कई बार है ना एज इट इज़ रह जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर ब्राउज एनहेंसर। तो ये मेरे पास मार्स का ही है और कोई भी इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब मैंने अपने पैसे से ख़रीदा हुआ है। तो ये मार्स का मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। 1.5-2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। पिछली नायका की जो नवंबर में जो सेल आई थी ना, मैंने उसमें परचेज़ किया था और मेरे को ये बड़ा सही लगा और बहुत टाइम चलने वाला है। मतलब ऐसा लगा लो कि 1 साल तो आराम से इसको रेगुलर मेकअप में आप खींच सकते हो। और इसमें 4 शेड्स आ रही हैं, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन और डार्क ब्राउन। मैं ये वाला यूजुअली यूज़ करती हूँ। ये वाला बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, फिर है ना आपको संभालना मुश्किल हो जाता है कि बहुत तरीके से आपको ब्रश को हैंडल करना पड़ता है। और 2 तरीके की ब्रश आपके पास आ जाती है और कुछ इस तरीके से आप अभी जो उससे फाउंडेशन से वाइट वाइट हो गया था ना, वो थोड़ा सा चला जाएगा। अभी थोड़ा और क्लैरिटी आएगी फेस पे। इसके साथ छोटी सी ये वाली ब्रश भी आती है ना, तो कुछ इस तरीके का हमारे आईब्रोज हो चुके हैं, विच इज़ नाइस आई गेस। अभी हम आ गए हमारे आई मेकअप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेकअप में ना। तो मेरे पास ये 3 हैं शेडो, थोड़ी छोटी छोटी सी 1-2 और हैं, बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव वाली साइड में। हुडा ब्यूटी की ले ली थी मैंने, अभी पता नहीं वो ऑफ में मिली थी मुझे, 50% पे याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने ले ली थी। बाकी ये जो प्रोडक्ट है ना, इनका कोई तोड़ नहीं है। मतलब
वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि बजट फ्रेंडली। और आप कलर देखो, ये वाला पैलेट मेरा थोड़ा ऑड आ गया था क्योंकि इसमें ना 3 शेड्स अवेलेबल थी। पता नहीं मैंने ये रैंडम वाला क्यों इस तरीके से मंगा लिया। इसमें कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा यूज़ का है। ऑल्दो इसमें आप दूसरा वाला शेड कार्ड ले सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे और बजट फ्रेंडली है। मार्स के ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है, एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, बट ये अगर आप ले लेते हो ना एक बार, उसके बाद देर इज़ नो गोइंग बैक। मतलब आप और कोई सारे के सारे जो पैलेट है ना वो भूल जाओगे। इसमें हर तरीके से आपको मिल जाएगा। पर मैं आपको दिखा दूँ हर एक कलर, इस तरीके के आपको न्यूड से लेके रेड, ग्रीन और मतलब सब चीज़ मिल जाएगा। और ये जो शाइनी वाले तो आपको दिख ही रहे होंगे ना, E105, ठीक है। वाओ, अभी मैं मेकअप दिखा सकती हूँ, अभी रिफ्लेक्शन देखना तो सही सा आपको दिखेगा। नाइस। तो मेकअप आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा। ऑल दो मैं बाद में दिखाऊंगी, अच्छी खासी धूप है तो आज अच्छे से दिखाऊंगी। मूविंग ऑन, मेकअप कर लेते हैं। मेकअप में थोड़ा सा न्यूड वाला ही टोन में रखना चाहूँगी क्योंकि मैं भी मेकअप कर रही हूँ, कोई ऐसा ड्रेस के ऊपर मैं कर नहीं रही, तो इसीलिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी दिस। आज तो मैं यही प्रे करूँगी मेरी बेइज्जती ना हो, पचका ना हो जाए कि कैसा सा मेकअप मेरे को सिखा रही है और इस तरीके से खुद कर रही है, बट अच्छा ही करूँगी। इस तरीके से आप दोनों आइज़ पे, ये बेस हो गया बेसिकली। और मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए कॉर्नर पे, ये वाले पोर्शन पे, तो हल्का सा यहाँ पे, कभी वीडियो के चक्कर में मेरा ना मेकअप इतना गंदा सा ना हो जाए, तो ये वाला कॉर्नर पे इस तरीके से लगा के, और साइड में दूसरी वाली साइड से अगर मैं लूँगी तो ये वाला शेड में हल्का सा बिल्कुल यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी, ये वाला पोर्शन जस्ट इधर। और अब इसको मैं ना ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। आई जस्ट डोंट नो स्मोकी आईज ही ना बन जाए, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लाइक दैट। जस्ट ब्लेंड 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 करने के बाद एक हल्का सा मुझे शाइनी भी चाहिए, तो वो जो मेन पार्ट होगा वो बताती हूँ मैं अभी आपको। मेरे को हल्का सा शाइनी भी चलेगा, तो बीच वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे मैं हल्का सा शाइनी, आई जस्ट थिंक ये वाला मैं करूँगी या फिर ये गोल्डन वाला करूँगी, इन दोनों में से कोई करने वाली हूँ। आफ्टर जस्ट ब्लेंडिंग ना, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम हल्का सा यही वाला कलर यूज़ कर ले, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे हल्का सा शाइनी है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कहने का मतलब है ये। तो ये वाले पोर्शन पे ना, और जैसे इसको स्प्रेड आउट कर लो अच्छे तरीके से। और ये वाला पैलेट तो है ना, सेल पे आए चाहे जब भी आए ना, एक ले लेना, बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। आई जस्ट लव दिस वन। और कुछ इस तरीके से, आई थिंक इट्स फाइन। इससे ज़्यादा मैं करूँगी तो वो ये होता है ना कि गलत करने के बाद आप रुक जाते हो, उससे पहले जब तक आपका सही होता है तब तक आप नहीं रुकते। आई जस्ट थिंक कि परफेक्ट हो गया है। अब मस्कारा लगाएंगे, लाइनर लगाएंगे, दैट्स इट। मस्कारा मेरे पास 2 रहने वाले हैं। मेबलिन ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट, स्विस ब्यूटी वन ऑफ द बेस्ट, दोनों बहुत ही अमेजिंग है, बजट फ्रेंडली है, कोई भी ले लेना, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं मेबलिन का यूज़ करती हूँ और स्विस ब्यूटी भी बहुत अच्छा है। और मेरे को ना एक चीज़ रहती है कि ना मस्कारा में कि मेरे को वाटर प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे मेकअप करती हूँ, तो फिर मेरे को ऐसा होता है कि वो उतरता बहुत लेट है, इससे मैं बहुत परेशान होती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो वाटर प्रूफ नहीं है ना वो वाला सही है। तो इसको यूज़ किया आराम से, फिर मेरे को वॉश आउट हो जाता है, बहुत सही रहता है, मतलब मेरे लिए, मेरे को परफेक्ट लगता है। तो इस मस्कारा तो सबको ही लगाना आता है, मैं क्या ही बता रही हूँ कि इस तरीके से लगाना है। मेरे फ़ोन की मेमोरी का मुझे इतना ख़तरा हो रखा है ना कि सब तो डिलीट कर दिया है, बट स्टिल इस तरीके की वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती, मेरा मेमोरी का बड़ा इशू चलता रहता है। मस्कारा इज़ डन, और आप लोग फ़र्क देख सकते हो ना, इतना सही इन्हेंस कर देता है ना मस्कारा आपकी। और कई बार मेरे को लगता है कि बिना आईलाइनर के बहुत ज़्यादा सही लुक आ रहा है। और अभी धूप आ चुकी है, वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत सही मेकअप हुआ है। अपने आप की तारीफ़ कोई ना करे तो अपने आप ही कर लेनी चाहिए ना। सो दिस इज़, आई थिंक, लाइनर लगाऊँ कि ना लगाऊँ, आई जस्ट डोंट नो, हल्का सा लगा लेती हूँ। ओके, ऑफ कोर्स मेबलिन के अगेन लाइनर आने वाला है। 5-6 लाइनर यूज़ कर चुकी हूँ, बट इसका मुझे ऑल्टरनेट कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिला नहीं है। मैं घूम फिर के वापस इस पे आ गई हूँ, मतलब ऐसा होता है ना कि करके मेरे को ऐसा लगा नहीं यही बेस्ट है। इवन मेबलिन का और दूसरा वाला भी आता है ना, ब्लैक कलर वाला बॉटल का, वो भी मुझे नहीं जमा। तो काजल के लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इधर ही देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको बिफोर और आफ्टर ही दिखाऊंगी। सीधा जाके देखो मेरा लाइनर लग गया, एक एक उस पर तो सही लगेगा ना, दूसरे वाली पे प्रॉब्लम आएगी। हल्का सा लगाने की कोशिश करती हूँ सामने ही, बिल्कुल लाइव। ओ गॉड, दिस इज सो मच प्रेशर।
आई थिंक इट्स नाइस, है ना। आओ, एक आंख पे हो गया। मैं अंदर तक नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है यहाँ तक का लाना। मुझे कोशिश करती हूँ मैं इतनी ही आंख पे लगा जाऊँ। एक टाइम पे इतनी ज़बरदस्त लाइनर वाली होती थी ना, मैं इतना मस्त लाइनर लगाती थी। अभी थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि मेरे को पर्सनली लाइनर थोड़ा कम पसंद आने लग गया। बट आई थिंक आज का लुक में थोड़ा सही सा जा रहा है लाइनर, और धूप भी बड़ी सही आ रही है। फटाफट से एक मेकअप सेटिंग स्प्रे और लगा लेते हैं, देन वी आर डन। ओह, लिपस्टिक भी तो रहेगी। लिपस्टिक के लिए मैं ना न्यूड लिपस्टिक कोई ट्राई करूँगी, जो कि मेरी फेवरेट है, वही यूज़ करूँगी ऑफ कोर्स। अभी जब मैं लिपस्टिक ढूंढ रही थी ना, मुझे याद आया कि मैंने बेस जो प्राइमर लगाया था वो मैंने दिखाया ही नहीं, वो मैं पहले ही लगा चुकी थी। तो मैं दिखा देती हूँ, मैंने स्विस ब्यूटी का ये वाला यूज़ किया था मेकअप बेस, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। हाइलाइटर के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, इसको फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हो, एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सही है, बजट फ्रेंडली है, और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट रहने वाला है, बजट फ्रेंडली रहने वाला है बेसिकली। और दूसरी चीज़, मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ। लिपस्टिक जो रहेगी ना, मेरे को ये लिपस्टिक सबसे ज़्यादा प्यारा कलर लगता है मुझे, प्रॉश ब्यूटी की है ये वाली शेड। तो ये वाली आप लोग देख सकते हो। और है ना, लाइनर वाइनर का कितनी ख़त्म हो चुकी है ये मेरी ऑलमोस्ट, तो मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है। लाइनर आप लोग चाहो आप कैसे भी कर सकते हो, मैं ना सीधा सा लगाना चाहती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज करती हूँ। थोड़ा ड्राई लिप हो चुका है, इसी वजह से सबसे पहले थोड़ा सा वो लगाती हूँ, मैं लिप बाम लगाती हूँ, उसके बाद में ये लगाऊंगी। अभी करंट फेवरेट मेरा ये है, हल्का सा टिंटेड है, और अभी इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ये वाली लिपस्टिक। कोई लगाएगा कैसा कॉम्बो है, बट आई जस्ट लाइक दिस। कुछ इस तरीके से लिपस्टिक लगाने के बाद जो लुक आता है ना, फाइनल लुक, वो सबसे अलग होता है। लिपस्टिक आई जस्ट लव। तो ये लिपस्टिक हमारी हो चुकी है। ये पता है नहीं क्यों लगाई, ये थोड़ा मैट वाला लुक वाला है, और लिप ग्लॉस जो लिप बाम लगाया ना, उससे थोड़ा सा ग्लॉसी वाला लुक आ जाएगा, जो कि आजकल मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस लिपस्टिक के साथ ये हमारा लुक पूरा होता है, और साथ ही ना मैं स्प्रे भी लगा लेती हूँ। फेसेस कैनेडा का रहने वाला है, तो ये बहुत सही है, इसे भी आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा ऐसा करके भी लगा सकते हो, बट मैं तो ये हमारा मेकअप। अभी थोड़ा सा बाल बाल खोल के मैं थोड़ा सही सा प्रेजेंटेशन लेके आती हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू, आई थिंक यहाँ पे मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। थोड़ा सा मैंने गेट खोला है, और अब और ज़्यादा तरीके से आप लोग देख सकते हो। कुछ इस तरीके का लुक हमारा रहने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी छोटा मोटा, जैसा भी तोड़ फोड़ करके मुझे आता है बनाना, वैसा मैंने बनाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और है ना, हेयर स्टाइलिंग की वीडियो अगली आने वाली है, वो भी देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और थोड़ा सा ट्राई करके देखना, ऐसा सा मेकअप बहुत सही सा लगता है। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डालूंगी, अगर किसी को पसंद आता है इन दैट केस आप परचेज कर सकते हो ऑफ कोर्स। अदरवाइज आप जो भी आप यूज़ करो, सबसे बेस्ट आपकी स्किन के लिए जो है ना, आप वो ट्राई करो। दूसरे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बताते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आपकी स्किन पे जो सूट करे आप वो लो। तो ये हमारा आज का लुक होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।